rahmatullahi wa barakatuh. We are going to talk about the next part, that is obviously the calculation of pH. और कल मैंने आपके सामने बात रखी हुई है कि pH हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको सोल्यूशन का एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर बता सकता है। कोई भी सोल्यूशन कितना एसिडिक या कितना बेसिक है वो आपको बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ pH से समझ आ सकता है। अब जाके जब हम बात करते हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ pH की, तो इसमें हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज बनेंगी, अलग अलग सिचुएशंस आपके पास आएंगी जहां पे आपको pH कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे अगर सपोज आपके पास बेटा कोई सोल्यूशन है विच इज द सोल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहां पे आपके पास बेटा दो कंडीशंस बनती हैं, या तो आपके पास सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा या तो डाइल्यूट होगा, और वहां पे अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करके सोल्यूशन का pH इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इसी तरह से बेटा कई बार आपके पास मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स के सॉल्यूशंस का, या दो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस के सॉल्यूशंस का, तो उस मिक्सचर का pH जो है वो कैसे इवैल्यूएट होगा बेटा, दैट विल बी द केस नंबर 2। लाइकवाइज कभी कभी एसिड और बेस जो है इनको आपस में मिक्स किया जाता है और रिजल्टिंग मिक्सचर जो है उसका pH हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड इट विल बी द केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और यही केसेस हमारे पास बेटा वीक एसिड्स और वीक बेसिस के लिए है। कई बार आपके पास एक सोल्यूशन दिया जाता है ऑफ ए प्योर वीक एसिड या प्योर वीक बेस, और आपको इस सोल्यूशन का pH इवैल्यूएट करना पड़ेगा। लाइकवाइज आपके पास मिक्सचर हो सकता है दो वीक एसिड्स का या दो वीक बेसिस का, आपके पास मिक्सचर हो सकता है वीक एसिड वीक बेस का, तो ऐसे केसेस में pH कैसे इवैल्यूएट होता है। एंड द लास्ट केस बेटा जहां पे आपको किसी सोल्यूशन का pH वहीं से दिया जाता है और हमें उस सोल्यूशन में H पॉजिटिव या OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इवैल्यूएट करने की जरूरत पड़ती है। सो द डिस्कशन फॉर द डे विल बी कैलकुलेशन ऑफ pH। देखते बेटा कि हम कितने केसेस आज कर पाते हैं, बट दैट्स फॉर श्योर इट विल टेक अस एटलीस्ट कपल ऑफ क्लासेस टू फिनिश विद द कैलकुलेशंस ऑफ pH। लेट अस हैव द फर्स्ट वन हियर। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ pH। कैलकुलेशन ऑफ pH, और इसमें हमारे पास बेटा सबसे पहला केस जो बनेगा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट केस 1। ठीक है, केस 1 दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ, इट इज द सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपके पास बेटा किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन है या किसी स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन है, इसका pH हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। बट प्लीज रिमेंबर, जब भी हम सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे, इसमें हमारे पास बेटा दो सिचुएशंस आएंगी। सिचुएशन नंबर 1, इफ द सोल्यूशन राइट, जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन है, अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, राइट बेटा, अगर वो सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हुआ। अब मसला है कि कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है, क्योंकि जब भी आप सपोज एसिडिक सोल्यूशन की बात करते हैं, एसिडिक सोल्यूशन मींस जब आपने किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया होगा बेटा, क्योंकि वहां पे जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन में वो दो सोर्सेज से आता है। एक जो वाटर का अपना 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन था एट रूम टेम्परेचर, और दूसरा जो आप एसिड वहां पे डिसॉल्व करते हैं बेटा, उस एसिड के डिसॉल्व होने के बाद वहां पे H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन एसिड से भी आता है। तो आपके पास जब ऐसा कोई सोल्यूशन हो ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, यानी कि एक्वियस सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वहां पर आप सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट कंसीडर कर सकते हैं। मगर कॉन्सेंट्रेटेड कब जाके, कॉन्सेंट्रेटेड याद रखना बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन तब जाके होता है किसी एसिड का जब H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो एसिड से आता है इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 10⁻⁻6 moles per liter, or I can put it this way, I can just make it a more general statement here, if it is greater than 10⁻⁻7 moles per liter या molar, right? Likewise अगर आपके पास कोई सोल्यूशन बेटा किसी स्ट्रॉन्ग बेस का है और OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो बेस से आता है, इफ दैट इज ग्रेटर देन 10⁻⁻7 मोलर, तब जाके बेटा ऐसे सॉल्यूशंस को हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं।
जब आपके पास कोई सोल्यूशन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का है और आपने इस सोल्यूशन का पीएच इवैल्यूएट करना है बेटा, सबसे पहले आपको यह देखना है क्या मेरा सोल्यूशन डाइल्यूट है या मेरा सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आपका सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड कब जाके कंसीडर किया जाएगा, जब H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन एसिड से जो आता है इट इज ग्रेटर देन 10⁻⁻7 मोलर, या अगर आपका सोल्यूशन बेसिक हुआ बेटा और OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो बेस से आता है दैट इज ग्रेटर देन 10⁻⁻7। So this one is the case for acidic solutions, right? अगर आपका solution acidic हुआ and this one is the case for basic solutions, अगर आपका बेटा solution basic हुआ तब जाके वहां पे आप किस तरह से जो है solution को concentrated मान सकते हैं। अब अगर solution concentrated हुआ, ऐसे केसेस में क्या होता है बेटा, you need to understand that, क्योंकि जो H पॉजिटिव टोटल आएगा in case of acidic solutions, right? That total H positive concentration will be equal to H positive concentration कितना एसिड से आया प्लस वी हैव H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन वाटर से कितना आता है, बिकॉज यू नो कि जो आपका वाटर होता है बेटा उसमें अपना भी H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होता है। जब आपने एसिडिक सॉल्यूशन बना दिया तो वहां पे कुछ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है एसिड से भी आ गया, कुछ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वाटर से भी आ गया। मगर चूंकि जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं तो वहां पे H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो एसिड से आता है दैट इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम वाटर, बिकॉज वाटर से जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन दैट इज फिक्स्ड टू बी 10⁻⁻7 और H पॉजिटिव यानी कि एसिड से H पॉजिटिव आने के बाद इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद वो H पॉजिटिव फर्दर कम हो जाता है। तो जो H पॉजिटिव वाटर का रहता है, वाटर इक्विलिब्रियम का रहता है बेटा इन द एसिडिक सॉल्यूशन, वो काफी कम रहता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द एसिड। इस वजह से जो यहां पे आपका H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होगा बेटा फ्रॉम वाटर, आप प्लीज याद रखिएगा इसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में नेग्लेक्ट किया जाता है, इसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में नेग्लेक्ट किया जाता है। और ये वाला केस आपके पास कब रहेगा, जब आप बेटा बात करेंगे किन सॉल्यूशंस की, एसिडिक सॉल्यूशंस की। तो याद रखिएगा कि जब भी आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वहां पे जो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आता है वो सिर्फ एसिड से लेना पड़ता है, वाटर का नेग्लिजिबल होगा। सो इन दैट सिनेरियो जो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आएगा बेटा दैट विल बी ओनली इक्वल टू द H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द एसिड, राइट? H positive concentration from the acid. You just need to remember this thing. जब भी concentrated solutions हो गए strong acids के, तब जाके जो total H positive concentration जिसको यूज करके आपने pH निकालना है बेटा that will be only taken from the acid। ठीक है बेटा? For example, अगर मेरे पास बेटा 0.1 मोलर HCl solution हुआ और मुझे इसका pH निकालना है, क्योंकि यहां पे एक HCl मॉलिक्यूल एक H पॉजिटिव देता है, तो अगर HCl की मोलैरिटी है 0.1 तो H पॉजिटिव की मोलैरिटी भी कितनी बनी 0.1। तो यहां पे जो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आप कंसीडर करोगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ pH दैट विल बी ओनली इक्वल टू द H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम HCl। और HCl से आपको कितना H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, दैट इज 0.1 मोलर। 0.1 मींस 10⁻⁻1 मोलर। तो यहां पे आप देख सकते हैं बेटा जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन एसिड से आता है दैट इज ग्रेटर देन 10⁻⁻7। 10⁻⁻1 इज ग्रेटर देन 10⁻⁻7। इस वजह से आपका सॉल्यूशन बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड और टोटल H पॉजिटिव जिसको यूज करके आप pH निकालते हैं दैट विल बी ओनली इक्वल टू H पॉजिटिव फ्रॉम एसिड यानी कि H पॉजिटिव फ्रॉम HCl। यानी कि इस सॉल्यूशन का pH निकालने के लिए आपको सिर्फ ये H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर बेटा? सो दैट वाज अबाउट दी अगर सॉल्यूशन एसिडिक हुआ और स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। लाइकवाइज बेटा अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक हुआ, फाइन, फॉर concentrated basic solutions, right? For concentrated basic solutions, तो बेसिक सोल्यूशन कब जाके कॉन्सेंट्रेटेड माना जाएगा, जब वहां पे OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो बेस से आता था दैट वाज ग्रेटर देन 10⁻⁻7। मैंने अभी आपसे कहा बेटा दैट वाज ग्रेटर देन 10⁻⁻7 मोलर, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में आपको, चूंकि नॉर्मली जब आप टोटल OH नेगेटिव की बात करेंगे इन ए बेसिक सोल्यूशन, वो भी दो सोर्सेज से आएगा बेटा। एक OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन आपकी बेस से आएगा जो बेस आपने वाटर में ऐड की है, और दूसरा जो OH नेगेटिव है वो तो वाटर का भी आएगा।
मगर चूंकि वाटर से जो OH नेगेटिव था वो तो पहले ही 10⁻⁻7 था, यानी कि कम था, और OH नेगेटिव बेस से आने के बाद इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड मैं किस इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर, राइट। तो जब आपने इस वाटर में बेस ऐड कर दी, माने कि OH नेगेटिव ऐड कर दिया, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया, यानी कि जो OH नेगेटिव इस इक्विलिब्रियम से आता था वो कम हो गया। सो OH नेगेटिव जो है वो वाटर से जो भी आता था बेटा, दैट वाज 10⁻⁻7, क्योंकि 10⁻⁻7 कम है एज कंपेयर टू वट एवर OH नेगेटिव हैज बीन एडेड फ्रॉम द बेस, बिकॉज द सोल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड। फाइन बेटा, तो OH नेगेटिव आपको आप फिर से यहां पे क्या करेंगे बेटा, आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे। सो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो कि वाटर से आता है बेटा, सोल्यूशन चूंकि कॉन्सेंट्रेटेड है, दिस OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम वाटर इज मच लेस एज कंपेयर टू द OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन दैट हैज कम फ्रॉम द बेस, जिस वजह से आप क्या करोगे, जो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन बेटा आप वाटर से लेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, राइट, एंड दैट कॉन्सेंट्रेशन कैन बी नेग्लेक्टेड। जब आपने OH नेगेटिव वाटर का नेग्लेक्ट किया, सो जिस OH नेगेटिव को यूज करके आप यहां पे बेटा pH निकालोगे या POH निकालोगे, दैट टोटल OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ओनली इक्वल टू द OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द बेस, right, that should be only equal to OH negative concentration from the base. You have to understand this thing कि जब भी आप strong acid या strong base के solution की बात करेंगे और आपका solution concentrated है, जो भी H positive आपको लेना पड़ेगा वो सिर्फ acid का लेना पड़ेगा, और जो भी आपको OH negative लेना पड़ेगा वो सिर्फ base का लेना पड़ेगा। I hope this point is very much clear to you, ठीक है। अब यहां से आगे बेटा बात करेंगे कि अब सॉल्यूशन का पीएच जो है वो कैसे इवैल्यूएट होगा, लेकिन इससे पहले कि हम जाएं, मैं यहां पे आपको एक लास्ट एग्जांपल बताऊं विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH होल ट्वाइस, राइट, 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहां पे अगर आप OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन देखोगे, क्योंकि एक बेस मॉलिक्यूल आपको 2 OH नेगेटिव दे रहा है, तो 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ये हुआ, जो आपके पास OH नेगेटिव बेस से आ रहा है बेटा, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ 0.1, सो गो ट्वाइस ऑफ 10 to the power -1। क्योंकि यहां पे जो OH नेगेटिव बेस से आ रहा है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर, तो इस वजह से फिर से बेटा यहां पे आप OH नेगेटिव फ्रॉम द बेस कंसीडर करोगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ pH, और OH नेगेटिव फ्रॉम द वाटर जो उसको नेग्लेक्ट किया जाएगा, राइट। सो दिस इज द OH नेगेटिव, जिसको असल में आप OH नेगेटिव टोटल भी कह सकते हैं बेटा। सो दिस विल बी एक्चुअली OH नेगेटिव टोटल, जिसको यूज करके आप pH सोल्यूशन का इवैल्यूएट करेंगे, ठीक। So that was about my first point for the day. Concentrated solutions का pH निकालने के लिए आप कौन सी H पॉजिटिव और कौन से OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बेटा एक और बात करेंगे यहां पे, जब भी आप एसिडिक सॉल्यूशंस की बात करें, राइट, whenever you talk about the acidic solutions, please remember एसिडिक सॉल्यूशंस में चाहे आपको pH पूछा जाए या POH पूछा जाए, whatever, राइट, इसमें हमेशा सबसे पहले आप pH ही कैलकुलेट करेंगे, और pH कैलकुलेट करने के लिए आपको इसमें बेटा H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सिर्फ एसिड की जरूरत आती है, जहां तक बेटा OH H पॉजिटिव बेस की वाटर की है वो तो नेग्लिजिबल है। So whenever you are going to calculate the pH या POH whatever of the acidic solutions, तो आप सबसे पहले बेटा acidic solutions के लिए pH ही कैलकुलेट करेंगे, इवन इफ आपको POH पूछा गया, मगर आप पहले pH ही कैलकुलेट करेंगे, और pH कैलकुलेट करने के लिए you will only take into account the H positive concentration from the acid। और उसके बाद अगर आपको pOH पूछा गया, क्योंकि आपको पता है कि pH कैसे डिफाइन होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव, सो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आपको एसिड का दिया हुआ है, उसका नेगेटिव लॉग लेके अपना pH जो है सॉल्यूशन का इवैल्यूएट कर दीजिएगा, फाइन बेटा। बट एट द सेम टाइम प्लीज रिमेंबर, अब अगर आपको इसी सॉल्यूशन का pOH पूछा गया, कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, राइट, तो इस एसिडिक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी गई और आपने देखा ये तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मगर आप क्वेश्चन में देख रहे हो, क्वेश्चन पूछता है कि इसका pOH निकालिए, इवन इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक, तो आप पहले H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके pH निकालिए,
बाद में पीओएच कैसे निकालेंगे? 14 माइनस पीएच करके। कल मैंने बताया था जो रिलेशन हमने ली थी बेटा, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। मैंने कहा तो उस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस ये है, अगर कभी आपको पीएच पता होगी आप पीओएच निकाल सकते हैं, अगर कभी आपको पीओएच पता होगी पीएच निकाल सकते हैं। तो जब भी आप एसिडिक सॉल्यूशंस की बात करें, यू ऑलवेज नो द एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, और उसको यूज करके हमेशा पीएच ही निकलेगा। अगर बाद में पीओएच पूछा गया, यू नो हाउ टू डू दैट। लाइकवाइज अगर हमारे पास कोई भी बेसिक सोल्यूशन हो गया, राइट, अगर हमारे पास कोई भी बेसिक सोल्यूशन हो गया, प्लीज याद रखिएगा बेसिक सोल्यूशन में हमेशा पहले पीओएच ही निकाला करें। बेसिक सोल्यूशन में हमेशा पहले पीओएच ही निकाला करें। क्यों? क्योंकि आपको असल में बेसिक सोल्यूशन में ओएच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन दी जाती है बेस से कितनी आई। क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में सिर्फ OH नेगेटिव फ्रॉम द बेस को कंसीडर करके उसका POH निकाला जा सकता है। सो जो भी OH नेगेटिव बेस से आया है, सो POH पहले निकालेंगे आप। सो POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव फ्रॉम द बेस, राइट। सो वंस यू नो द POH ऑफ द सॉल्यूशन, फिर अगर क्वेश्चन आपको पूछता है कि इस बेसिक सॉल्यूशन का pH निकाल दो, तो बाद में आप वो रिलेशन यूज करोगे दैट pH विल बी इक्वल टू 14 माइनस POH। So conclusion of the second point of the day. Whenever you are given an acidic solution, always calculate pH first, irrespective of the fact whether you have been asked to calculate pH or pOH. And when it comes to basic solutions, always calculate pOH first, irrespective of the fact whether you are supposed to calculate pH or pOH. ठीक है ना? और उसके बाद जब आपको बेटा एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच पता चला, अगर बाद में पीओएच निकालना है तो रिलेशन यूज करें। बेसिक सॉल्यूशन का पीओएच पता चला, अगर पीएच पूछा गया तो बाद में रिलेशन यूज करके अपना पीएच जो है उसको भी निकाला जा सकता है, राइट। तो ये हमारे पास बेटा दो इंपॉर्टेंट बातें थी। अब जाके कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट द पीएच। आप क्वेश्चन साथ साथ लिख दें प्लीज। Calculate the pH of the following solutions, right? इन solutions का हमें बेटा pH पूछा गया है of the following solutions. Okay. Number 1, 0.01 molar HCl. Second आपके पास है 0.001 molar कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 3 हमारे पास है बेटा 0.1 नॉर्मल H2SO4। नंबर 4 हमारे पास है सॉल्यूशन कंटेनिंग solution containing 0.1 mole of NaOH, 0.1 mole of NaOH in 10 liters of solution. In 10 liters of solution. And the last one, solution containing 0.098 grams of H2SO4 in 1 liter of its solution. Right? Solution containing 0.098 grams of H2SO4 in 1 liter of its solution. इन 5 के 5 केसेस में आपको पूछा जा रहा बेटा आप सोल्यूशन का पीएच कैलकुलेट कर दीजिएगा। फाइन, यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। अब जाके हम क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, 0.01 मोलर HCl। ठीक है, पहला आपके पास था बेटा दैट वाज 0.01 मोलर HCl। इससे पहले कि हम अपना पीएच वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करें बेटा, आपको लॉग वैल्यूज पता होने चाहिए। प्लीज रिमेंबर, log 1 जो होता है दैट्स इक्वल टू 0, log 2 जो आपके पास होता है दैट इज 0.301, log 3 आपके पास होता है बेटा 0.477, log 4 आपके पास होता है दैट इज 0.602, log 5 की अगर आप बात करेंगे दैट इज 0.698, log 6 की अगर आप बात करोगे दैट इज 0.778, देन वी हैव अगर log 7 की बात करेंगे बेटा that is 0.845, अगर log 8 की बात करेंगे that is 0.903, अगर log 9 की बात करेंगे that is 0.9
5 4 एंड देन वी हैव log 10 की अगर आप बात करेंगे दैट्स इक्वल टू 1। ये लॉग वैल्यूज जो है आपको नोटबुक पे लिख के होने चाहिए बेटा, और ये लॉग वैल्यूज आपको बहुत ज्यादा काम आते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशंस। फाइन, तो ये लॉग वैल्यूज आप साथ साथ नोट डाउन कर दीजिएगा। अब जाके बात करते हैं बेटा 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन की, देखते हैं कि इसका पीएच कैसे इवैल्यूएट होगा। पीएच निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा, H पॉजिटिव टोटल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे एक HCl मॉलिक्यूल सिर्फ एक H पॉजिटिव देता है, तो 0.01 मोलर HCl से 0.01 मोलर H पॉजिटिव रिलीज होगा, राइट। तो यहां पे जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बेटा आता है फ्रॉम द एसिड दैट इज 0.01, दैट मींस 10 टू द पावर -2। So this H positive concentration from the acid is greater than 10 raised power -7, तो solution can be treated as concentrated। और concentrated solutions में total H positive concentration सिर्फ किससे आता है, from the acid, तो यहां पे total H positive सिर्फ HCl की concentration के बराबर होगा, so that will be equal to 0.01। लेकिन जो भी concentrations आपके पास आएंगी बेटा उन सबको power notations में लिया करें। power notations के साथ log values evaluate करना ज्यादा आसान होता है as compared to the simple fractions, right? log of 0.01 देखना मुश्किल है as compared to log of 10 to the power -2। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशंस आपके पास आएंगी उनको बेटा 10 टू द पावर फॉर्म के फॉर्म में लिखना है। तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन पता चलने के बाद आपको सॉल्यूशन का पीएच निकालना है। पीएच कैसे लिखते हैं, दैट इज सिंपली नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव टोटल, राइट बेटा। और यहां पे जो H पॉजिटिव टोटल है वो किसके बराबर है, HCl की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर, एंड दैट कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर -2। सो दिस इज लॉग ऑफ 10 टू द पावर -2। मगर प्लीज रिमेंबर जो ये सामने वाला माइनस साइन होता है ये सबसे लास्ट में बेटा यूज किया करें, फिलहाल ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें जो है उनको आप सॉल्व कर दीजिएगा। सो pH will be equal to माइनस साइन बाहर, ये गो log of m raised to power n, वो आपके पास आएगा बेटा n log m। सो गो -2 into we have log of 10। अभी आपने देखा log of 10 जो आसान जिगर बराबर 1। सो pH जो आपके पास आएगा that will be equal to माइनस, सो दिस शुड बी -2 into log 10 आपके पास हो गया 1। अगर आप यहां पे pH इवैल्यूएट करें -2 into 1 हो गया -2 into दिस माइनस जो है वो होगा +2। तो इस सॉल्यूशन का pH जो है बेटा दैट शुड बी 2, राइट। बहुत ही सिंपल और आसान चीज है पीएच जो है एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस का कैसे निकालना पड़ता है। उसके बाद हम बेटा वापस जाते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैड 0.001 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका पीएच कैसे निकालते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आई हैव माय सेकंड पार्ट, इट इज 0.001 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन CaOH होल ट्वाइस। और इस सॉल्यूशन के बारे में भी पूछा गया बेटा, इसका पीएच आप इवैल्यूएट करिए। अब पहली बात तो ये है, ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, बेसिक, क्योंकि OH नेगेटिव रिलीज होंगे। और जहां पर भी बेसिक सॉल्यूशन की बात होती है वहां पे पहले क्या निकालते हैं, POH, राइट बेटा। और POH निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, OH नेगेटिव टोटल। सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि हमारे पास जो OH नेगेटिव है टोटल, क्या वो सिर्फ बेस के बराबर आएगा या बेस प्लस वाटर। क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 10 टू द पावर -3, मगर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दो OH नेगेटिव दे रहा है, तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बनेगी ट्वाइस ऑफ 10 रेज़ पावर -3, दैट मींस ग्रेटर देन 10 रेज़ पावर -7। सो द सॉल्यूशन हैज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो चूंकि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, सो OH नेगेटिव विल बी ओनली इक्वल टू OH नेगेटिव फ्रॉम द बेस, एंड दैट बेस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 10 टू द पावर -3, राइट। बिकॉज एक मॉलिक्यूल ने दो OH नेगेटिव दिए, तो अगर इसकी अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर -3, तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन उसका डबल बनेगा, वो आपके पास आएगा 2 into 10 to the power -3। ओके बेटा, तो अब जाके अगर मैं यहां से OH नेगेटिव टोटल, अब चूंकि मुझे पता है और मुझे यहां से आगे क्या करना है बेटा, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मुझे यहां से सॉल्यूशन का पीएच निकालना है तो क्या करेंगे, तो चूंकि ये बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव को यूज करके पहले POH निकलता है, तो फर्स्ट आई विल बी कैलकुलेटिंग POH व्हिच विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव टोटल। फाइन बेटा, सो यहां पे आपका POH जो आएगा दैट शुड बी इक्वल टू माइनस साइन बाहर, मैंने कहा ना इसको लास्ट पे सॉल्व किया करें, देन वी हैव लॉग ऑफ OH नेगेटिव टोटल व्हिच इज 2 into 10 to the power -3। फाइन बेटा, सो अगर मैं यहां से POH इवैल्यूएट करूं दैट शुड बी इक्वल टू
टू माइनस साइन बाहर, इगो लॉग ऑफ a इंटू बी, वो किसके बराबर आएगा? दैट इज लॉग a प्लस वी हैव लॉग b, सो गो लॉग 2 plus we have log of 10 to the power minus 3. Fine. So let's just complete the question. POH should be equal to, ये माइनस साइन बाहर आएगा, log 2 आपको पता है बेटा, that is 0.301, right? Then we have plus, you go log of m raised to power n, वो किसके बराबर आएगा? n log m, you go minus 3 into we have log of 10. फाइन, क्वेश्चन को आगे बढ़ा दीजिएगा। आप जब यहां पे POH निकालना चाहें, let me just draw this line here, POH will now be equal to minus साइन बाहर, अंदर आपके पास है 0.3, right? प्लस माइनस आपके पास हो गया माइनस, देन वी हैव 3 into we have log of 10, आपको पता है बेटा that's 1, so it should be minus 3 into we have 1, so POH should be equal to, ये माइनस साइन बाहर आ गया, ये आपका 0.3 माइनस 3 इंटू 1 हो गया माइनस 3, सो POH विल बी इक्वल टू माइनस साइन बाहर, ये आपके पास अंदर कितना बचेगा बेटा? माइनस 2.7. फाइन, सो POH शुड बी फाइनली इक्वल टू 2.7. तो ये आपके पास बेटा POH आ गया सॉल्यूशन का, लेकिन क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा था? इसका pH निकाल दीजिएगा, क्योंकि जो ही आपको POH पता चला उसके बाद pH कैसे निकलता है? दैट इज 14 माइनस POH, राइट? सो pH शुड बी इक्वल टू, दिस इज 14 माइनस POH आपका कितना निकला था? दैट वाज 2.7, 14 में से बेटा आप 2.7 निकालिए, दैट विल कम आउट टू बी 11.3, राइट? ये आपके पास बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया, pH वहां पे कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। सो दैट वाज अबाउट द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में pH कैसे निकाला जाता है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 0.1 नॉर्मल H2SO4, राइट? अब जाके बेटा नॉर्मैलिटी की बात आती है, देखते हैं कि इसको यूज कैसे किया जाता है। My question number 3 is 0.1 normal H2SO4, इसका pH निकालना है। क्योंकि आपको बेटा एक चीज याद होगी कि नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी की आपस में रिलेशन है, नॉर्मैलिटी छुआसा बराबर वेलेंसी टाइम्स मोलैरिटी, राइट? सो दैट मीन्स अगर सपोज आप H2SO4 की बात करेंगे, आराम से बात समझना बेटा, H2SO4 की अगर आप बात करते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल H2SO4 का दो H पॉजिटिव रिलीज कर देता है, तो जो यहां पे H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आएगी फ्रॉम H2SO4, राइट? That should be simply twice the molarity of H2SO4, right? That should be simply twice the molarity of H2SO4. So you have to understand one thing, कि एक H2SO4 चूंकि दो H पॉजिटिव देता है, तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो H2SO4 से आएगी, that will be twice the molarity of H2SO4, as simple as that. मगर ये 2 जो आपके पास है, ये क्या है बेटा? ये वेलेंसी ऑफ H2SO4 है मल्टीप्लाइड बाय उसकी मोलैरिटी। यानी कि जब भी आप किसी पॉलीप्रोटिक एसिड की सपोज बात करते हैं, उसकी वेलेंसी इनटू मोलैरिटी जो है वो वहां पे आपको H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन देता है। बात समझ रहे हो बेटा? वो आपको सीधा H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन देता है। मगर वेलेंसी इनटू मोलैरिटी इज आल्सो कॉल्ड एज नॉर्मैलिटी। दैट आल्सो मींस वन थिंग, जो आपके पास बेटा H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है फ्रॉम एनी एसिड, सपोज H2SO4, क्योंकि वेलेंसी इनटू मोलैरिटी इज आल्सो कॉल्ड एज नॉर्मैलिटी, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल टू नॉर्मैलिटी ऑफ H2SO4। सो जब भी आपको किसी एसिड या बेस की नॉर्मैलिटी दी जाए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसकी वेलेंसी क्या होगी बेटा? क्योंकि नॉर्मैलिटी में वेलेंसी ऑलरेडी मल्टीप्लाई की जा चुकी है टू द मोलैरिटी, राइट? जैसे आपने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करके तब जाके आपने H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन को ऑब्टेन कर दिया। सो चूंकि आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाला था, आपने वेलेंसी को मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करके H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाली थी, मगर चूंकि वेलेंसी इनटू मोलैरिटी को नॉर्मैलिटी कहा जाता है, सो नॉर्मैलिटी में आप ऑलरेडी वेलेंसी कंसीडर कर चुके होते हैं, और जो भी आपको नॉर्मैलिटी किसी एसिड की दी जाए वो सीधा उसकी H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बनेगी, और जो भी नॉर्मैलिटी किसी बेस की दी जाए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उस बेस की वेलेंसी क्या है, राइट बेटा? क्योंकि वेलेंसी जो है वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई की जा चुकी है टू द मोलैरिटी, तो आपको बेटा जब भी किसी एसिड या बेस की नॉर्मैलिटी दी जाए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वेलेंसी को कंसीडर किया जा चुका है, उसमें वेलेंसी को दोबारा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। सो आपके पास जो भी H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन यहां पे आया वो सीधा किसके बराबर आया? नॉर्मैलिटी ऑफ H2SO4 के। तो आपको तो नॉर्मैलिटी को 2 वगैरह से मल्टीप्लाई नहीं किया करना पड़ा, क्योंकि वो 2 आप ऑलरेडी जो है नॉर्मैलिटी में मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर चुके होते हैं, ठीक है ना। सो 0.1 नॉर्मल H2SO4 समझाने के लिए मैंने ये कह दिया बेटा, मैं फाइनली आपको यहां पे इतना बताऊं, चलिए ठीक है, मैं सेकंड हाफ बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा। 0.1 नॉर्मल H2SO4 का मतलब ये हुआ कि यहां पे जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 से आता है, दैट इज सिंपली इक्वल टू द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, बिकॉज नॉर्मेलिटी में आपको किसी वेलेंसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो वेलेंसी आप ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके होते। सो जो यहां पे H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बेटा H2SO4 से आएगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, एंड नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इज 0.1, एंड 0.1 को आप लिखते हैं बेटा 10 to the power -1, क्योंकि दिस इज द मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस, राइट बेटा। सो इट विल नाउ बिकम 10 to the power -1 मोलर, एज सिंपल एज दैट। सो नॉर्मेलिटी में वेलेंसी पहले ही मल्टीप्लाई की जा चुकी है, तो अगर आपको H पॉजिटिव की मोलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वो सीधा उसकी नॉर्मेलिटी के बराबर आता है, क्योंकि नॉर्मेलिटी थी 10 to the power -1, सो H पॉजिटिव की मोलरिटी बनेगी 10 to the power -1 मोलर, राइट। नाउ दिस कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द एसिड इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू 10 to the power -7, सो दैट मींस सॉल्यूशन अगेन इज कॉन्सेंट्रेटेड। और जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस की बात करते हैं बेटा, तो वहां पे pH को निकालने के लिए सिर्फ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द एसिड चाहिए। तो इस केस में जो आपका H पॉजिटिव टोटल आएगा, that will be only equal to the H positive concentration from the H2SO4, which is basically equal to 10 to the power -1 molar. So now I can calculate the pH. pH will be equal to negative log of H positive total, which is 10 to the power -1, right? और अगर आप यहां पे बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, pH will come out to be 1, तो इस सोल्यूशन का pH जो है वो आपके पास सीधा 1 आता है। सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि आप नॉर्मेलिटी को यूज करके बेटा सॉल्यूशन का पीएच कैसे इवैल्यूएट करते हैं। अब अगर आपके पास सपोज इस पर्टिकुलर केस के बजाय 0.01 नॉर्मल, राइट, 0.01 नॉर्मल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया गया, इसका आपको पीएच पूछा गया, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि यह बेसिक सॉल्यूशन है, और बेसिक सॉल्यूशन में सबसे पहले पीओएच निकलता है, और पीओएच निकलने के लिए हमें OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मेलिटी की जब बात करते हैं उसमें वेलेंसी को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। सो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो यहां पे बेस से आएगी वो सीधा बनेगा बेटा 0.01, उसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, इस बार इसको 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो वट एवर वॉज द नॉर्मेलिटी, सेम इज द मोलरिटी ऑफ OH नेगेटिव एज वेल। और ये 0.01 को पावर नोटेशन में लिखना है, that comes out to be 10 to the power -2, since this concentration from the base is much greater as compared to 10 to the power -7, तो सॉल्यूशन को बेटा एसिडिक कंसंट्रेटेड कंसीडर किया जाएगा। और जब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो आपको बस इस OH नेगेटिव को यूज करके सॉल्यूशन का पहले pOH निकालना है, बाद में pH ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट नॉर्मेलिटी को यूज कैसे करना है। यहां से आगे हम जाएंगे बेटा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको वहां पे दिया हुआ था, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं, आई विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 जो मेरे पास बेटा वहां पे स्लाइड्स में था, आई विल जस्ट गेट बैक टू दैट। या हियर solution containing, इस solution का pH निकालना है, solution containing 0.1 mole of NaOH in 10 liters of the solution, fine। तो यहां पे आपको concentration जो है वो सीधा नहीं दिया है, तो आपको दिया है बेटा चौथा सवाल, solution containing 0.1 mole of NaOH, right? Solution containing 0.1 mole of NaOH in 10 liter of the solution, in 10 liter solution, fine। इस solution का pH निकालना है। जब आपको बेटा कोई सॉल्यूशन ऐसा नजर आए जहां पे आपको लगे कि वहां पे डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं दिया हुआ है, तो वहां पे पहले आपको मोलैरिटी ऑफ द एसिड या सीधा नॉर्मेलिटी निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मोलैरिटी ऑफ एसिड या बेस निकालेंगे उसको बाद में तो भी वेलेंसी से मल्टीप्लाई करना है। बेटर ये रहता है कि आप सीधा नॉर्मेलिटी निकालें, बिकॉज वट एवर इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड या नॉर्मेलिटी ऑफ द बेस, सेम इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, वहां पे वेलेंसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, राइट। सो जब भी आपको ऐसी कोई चीज दी जाए बेटा, आप वहां पे नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी जो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपको सीधा मोल्स दिया है, कितने डिसॉल्व हुए हैं, और वॉल्यूम दिया हुआ है, आप सीधा इसकी मोलैरिटी निकालिए। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट आई विल बी कैलकुलेटिंग मोलैरिटी ऑफ NaOH, दैट मोलैरिटी ऑफ NaOH शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर। आप लिखते हैं ना मोलैरिटी बाय डेफिनेशन लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर, सो नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं बेटा 0.1 डिवाइड बाय V रिप्रेजेंट करता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट हैज बीन गिवन टू बी 10 लीटर्स, राइट। सो दिस इज 0.1 मोल्स डिवाइड बाय 10 लीटर्स, इट कम्स आउट टू बी 0.01 मोल्स पर लीटर, राइट।
0.01 moles per liter. That is the molarity of NaOH. ठीक है बेटा मेरा. सो यहां पे जो आपने मोलैरिटी ऑफ NaOH निकाली, सेम विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एज वेल. क्यों? आपको पता है कि जो NaOH है बेटा, दैट्स अ मोनोहाइड्रोक्सी बेस. इसका एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक OH नेगेटिव रिलीज करता है. सो जो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन यहां पे NaOH से आएगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH, राइट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH which is equal to 0.01 moles per liter, what you write as 10 to the power minus 2 molar. अब आपके पास बेटा जो सोल्यूशन में OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन बेस से आई, दैट इज ग्रेटर देन 10 रेज पावर माइनस 7. अगेन द सोल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड, और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशंस में पीएच कैसे निकालते हैं बेटा? तो चूंकि बेसिक सोल्यूशन है, आप पहले यहां पे निकालोगे पीओएच, राइट? सो दैट पीओएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव टोटल, एंड दैट OH नेगेटिव टोटल इज ओनली इक्वल टू 10 to the power minus 2, right? This is minus log of, I'll just take it, माइनस लॉग ऑफ 10 to the power minus 2. इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आपका पीओएच यहां पे 2 आ जाएगा. और अगर आपका पीओएच 2 आ गया, pH will be equal to 14 minus 2, that makes it 12. तो ऐसे सोल्यूशन का जो pH आपके पास आएगा बेटा, that will be equal to 12, right? Likewise, मैंने एक और क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, लास्ट वाला. I hope that you can do it yourself. Solution containing 0.098 grams of H2SO4 in 1 liter of its solution. क्योंकि यहां पे मास दिया हुआ है बेटा, यहां पे आप नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हो, ठीक है? और नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे आप? सो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 will be equal to, normality equation आपको पता होती है बेटा, that is given mass of solute in grams divided by equivalent mass into we have 1000 divided by volume of solution in milliliters. Fine. ये सारा कुछ जो है आपको यूज करना पड़ेगा ताकि आप नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 निकालें. अब मास दिया है 0.098 ग्राम्स. इक्विवेलेंट मास आपको पता है बेटा, दैट्स मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी. तो आप क्या करेंगे? आप पहले इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 देखेंगे वो कितना है. इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय उसकी वैलेंसी, दैट्स 2. बिकॉज एक एक H2SO4 दो H पॉजिटिव देता है, और किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H पॉजिटिव देगा वो उसकी वैलेंसी बन जाती है. तो H2SO4 की वैलेंसी 2 हुई, राइट? सो इट शुड बी इक्वल टू मोलर मास इसका जो है दैट्स 98 डिवाइड बाय 2, इसका इक्विवेलेंट मास जो है दैट कम्स आउट टू बी 49, राइट? तो यहां पे आप क्या करोगे बेटा? Normality of H2SO4 will be equal to given mass, that is 0.098 grams divide by इसका equivalent mass. अगर आप 98 by 2 भी लिखेंगे, उससे थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट आपका यहाँ पे आसान होगा. into we have 1000 divided by वॉल्यूम कितना था? I don't exactly remember. In 1 liter, right? 1 liter means beta divided by 1000 ml, because this is the volume in milliliters as per the formula. ये और ये आपका बेटा मेरा कैंसिल आउट हो गया. So normality of H2SO4 जो है that comes out to be, right? I'll write it this way. 98 into 10 raised power minus 3, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है? और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इको मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय नीचे आपके पास है 98, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा. सो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 कम्स आउट टू बी 2 into 10 to the power minus 3, राइट? और लेकिन आपको पता है कि वट एवर इज द नॉर्मेलिटी, सेम इज द मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव एज वेल. तो मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव जो H2SO4 से आएगा, दैट विल नॉट बी ट्वाइस, बिकॉज नॉर्मेलिटी में वैलेंसी पहले ही कंसीडर किया जा चुका है. इट विल बी सिंपली इक्वल टू द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, दैट इज 2 into 10 to the power minus 3. अब जाके इस H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन को देखिए, इट इज ग्रेटर देन 10 raised power minus 7. सोल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड, और pH कैसे निकलेगा? नेगेटिव लॉग ऑफ दिस H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन. फाइन. सो pH विल बी इक्वल टू minus log of H positive concentration, that is 2 into 10 to the power minus 3. अगर आप pH निकालेंगे बेटा, that will come out to be minus, right? Log of 2 into 10 raised power minus 3. So go log of A into B. So go log A plus we have log B. ये टर्म इससे पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं. It will come out to be 2.7. इससे पहले भी हम अभी ये सॉल्व कर चुके हैं बेटा. इट कम्स आउट टू बी 2.7. सो दैट वाज अबाउट द pH ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस. कैसे निकालते हैं? ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड द स्ट्रॉन्ग बेसिस. फाइन बेटा. लाइकवाइज आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड केस इन दिस वन. केस 1 में आपके पास सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? ठीक है. देन सेकंड पॉसिबिलिटी इज इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट. इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट,
इफ द सोल्यूशन इज डाइल्यूट। अगर आपके पास बेटा कोई भी सोल्यूशन है एसिड का या बेस का मगर वो डाइल्यूट है, डाइल्यूट के लिए कंडीशन क्या है? डाइल्यूट के लिए कंडीशन ये है जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन एसिड से आना चाहिए दैट शुड बी लेस और इक्वल टू 10 to the power -7 मोलर, राइट? अगर आपका सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन है तो, राइट? अगर आपका सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन है और जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन एसिड से आ रहा है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 10⁻⁻7 मोलर, तब जाके सोल्यूशन को डाइल्यूट कहा जाएगा। लाइकवाइज अगर आपके पास सोल्यूशन बेसिक है तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो बेस से आएगा इट शुड बी लेस और इक्वल टू 10 to the power -7 मोलर। बात हो रही है बेटा किन सॉल्यूशंस की? बेसिक सॉल्यूशंस की। इस सिनेरियो में सॉल्यूशन जो है उसको असल में बेसिक कंसीडर किया जा, डाइल्यूट कंसीडर किया जाएगा। अब चाहे आपका एसिडिक सॉल्यूशन डाइल्यूट है या बेसिक सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इन सच केसेस व्हाट वी नीड टू डू इज दैट आई कैन से इन सच केसेस पीएच या पीओएच जब भी आप निकालना चाहें it's calculated using H पॉजिटिव टोटल। अगर आपका एसिडिक सोल्यूशन है तो H पॉजिटिव टोटल या OH नेगेटिव टोटल। अगर आपका बेसिक सोल्यूशन है तो OH नेगेटिव टोटल लेना पड़ेगा। अब मसला ये है जो ये H पॉजिटिव टोटल है ये किसके बराबर होता है बेटा? दैट इज बेसिकली इक्वल टू H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द एसिड प्लस वी हैव H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम वाटर। क्योंकि अब एसिड से जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है बेटा दैट H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज ईदर इक्वल टू दैट ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर या लेस देन दैट। दैट मींस इस बारी एसिड के कंपैरिजन में वाटर के H पॉजिटिव्स को नेग्लेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई इस बारी हम बेटा टोटल H पॉजिटिव ले रहे हैं बोथ फ्रॉम द एसिड एज वेल एज फ्रॉम द वाटर। सिमिलरली अगर आपका बेसिक सोल्यूशन है यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट टोटल OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट टोटल OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली OH नेगेटिव फ्रॉम द बेस कितना आएगा प्लस वी हैव OH नेगेटिव जो है वह हमारे पास वाटर से कितना आ रहा है। ठीक है, इन बातों का आपने बेटा ख्याल रखना है। मेरे ख्याल से यहाँ से आगे जो है इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे एंड टुमारो इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस एंड विल बी हैविंग द मिक्सचर्स ऑफ द एसिड्स एंड बेस एज वेल। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।